जिले में स्मैक के बढ़ते नशे के खिलाफ अब आमजन की आवाज बुलंद हो रही है। पिछले दिनों से जनप्रतिनिधियों, युवाओं सहित अन्यजनों द्वारा स्मैक के नशे के खिलाफ शुरू किए गए एक युद्ध स्मैक विरुद्ध जनजागरण अभियान की मुहिम लगातार तेज हो रही है। इसी क्रम में दर्जनों गांवों से सैकड़ों लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं। युवाओं और राजनैतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। बीते दिनों जिले के युवाओं ने इसके खिलाफ जमकर आवाज उठाई थी, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा स्मैक और अन्य मादक पदार्थों का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। पूर्व में युवाओं ने श्योपुर एसपी को ज्ञापन सौंपकर स्मैक के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर युवा पीढ़ी को स्मैक से हो रही बर्बादी से रोकने की मांग उठाई। इस दौरान लोगों ने जमकर नारे लगाते हुए स्मैक के कारोबार को रोककर नशे की लत की आदी हो रही युवा पीढ़ी को बचाने की मांग की, परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा नशा का काला कारोबार करने वालों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जिस प्रकार से श्योपुर में नशा अपने पांव पसार चुका है, हमारे यहाँ के युवा, कोई गांव ऐसे छूटा नहीं है, सब जगह ये नशे का मामला हो गया है। लोग स्मैक और गांजे को घर घर में जिस प्रकार से अब ये पहुंचने वाला है, ऐसी स्थिति हो गई है। युवा साथियों को बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने जन जागरूकता का काम, इसको एक जन आंदोलन की तरह हम सबको लेना पड़ेगा, सब लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। जागरूकता के अभाव में भी कई जगह हम देखते हैं कि हमारे युवा इस गलत जो है शौक में पड़ जाते हैं। युवा साथियों से आग्रह है, ऐसे लोगों को भी आप प्रेरित करें, साथ ही प्रशासन को भी हम अवगत करा रहे हैं। 17 तारीख को आप सब लोगों की पहल बहुत अच्छी पहल है। इसमें मैं तो ये कहता हूँ कि सभी राजनीतिक दलों के लोग, चाहे वो किसी भी दल में काम करते हो, हम सबसे पहले इस जिले के नागरिक हैं और एक आम नागरिक होने के नाते हम उसमें सम्मिलित हों। 17 तारीख को 1 बजे जिस प्रकार से आपका आह्वान है, हजारसर जो है मेला मैदान, उसमें हम सबको एकत्रित होंगे और प्रशासन को ये ज्ञापन देना चाहिए, प्रशासन से कहना चाहिए कि आप इसमें सख्ती से आप भी काम करो। हम सब लोग भी आपके साथ खड़े हुए हैं। गांव के लोग जब खड़े हो जाएंगे, शहर का युवा खड़ा हो जाएगा, गांव का युवा खड़ा हो जाएगा, तो फिर नशा श्योपुर में रह नहीं सकता। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि इस नशे को खत्म करने के लिए उचित समय हमारा है। हमारे साथियों ने अच्छा पहल की है, इस पहल में हम सब उनके सहभागी बने, ऐसा आग्रह है। वैसे 17 तारीख को नशे के खिलाफ अपना आवेदन का कार्यक्रम रखा है ज्ञापन का, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी और क्या रूपरेखा आगे बनाए अपन? जैसा कि हम सब जानते हैं, नशा नाश की जड़ है और हमारे श्योपुर जिले में नशे के कारण कई परिवार बर्बाद और तबाही के घर पर आ चुके हैं। अगर किसी परिवार में एक व्यक्ति नशा करने लग जाता है, उस पूरे परिवार का सामाजिक ताना बाना बिगड़ जाता है। मैं हमारे श्योपुर के जागरूक युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस नशे के खिलाफ मुहिम की आवाज़ उठाई है और जो दिनांक 17 सितंबर को एक ज्ञापन के माध्यम से जिला प्रशासन को ज्ञापन देने वाले हैं, उसमें हम सभी का हमारा नैतिक समर्थन प्राप्त है। और मैं श्योपुर जिले के सभी जिलावासियों से आग्रह करता हूँ कि नशे के खिलाफ इस मुहिम में आप अधिक से अधिक संख्या में हजारेश्वर मेला मैदान में पहुँचकर इस जन आंदोलन बनाएं। और जो हमारे युवाओं ने, जागरूक युवाओं ने इस प्रकार का कदम उठाया है, उन सभी को मैं पूरा भरोसा विश्वास दिलाता हूं कि हम जिला प्रशासन के माध्यम से भी नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नशा चाहे कोई भी हो, नशा एक सामाजिक बीमारी है, एक सामाजिक बुराई है। ये हमारे समाज को, हमारे युवाओं को खोखला कर रहा है। हमारे देखते देखते हमारे समाज के, हमारे जिले के कई होनहार युवा और कई परिवार, ऐसे परिवार हैं जो एक समय में बड़े सक्षम परिवार हुआ करते थे, आज पूरी तरह नष्ट होने की कगार पर है। और इसी तरह चलता रहा तो भविष्य में हमें, हमारे श्योपुर में आगामी 10 सालों में किसी भी मुद्दे पर खड़े होने के लिए युवा मिलना असंभव हो जाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सभी जिलेवासियों से, सभी क्षेत्र के युवाओं से, आमजनों से, जनप्रतिनिधियों से और सभी राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन के जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप सभी को आगे आकर एक जन आंदोलन के माध्यम से, चूंकि ये लंबी लड़ाई चलने वाली है, एकदम से खत्म होने वाला नहीं है, तो हमको समय समय पर चरणबद्ध आंदोलन करके और इस बुराई के खिलाफ लड़ना है। हमारे श्योपुर जिले को नशा मुक्त बनाना है। जय श्री राम। तारीख को अपन ज्ञापन का प्रोग्राम रख रहे हैं अपन नशे के खिलाफ, तो उसमें आपकी भागीदारी हमें चाहिए, आपका साथ चाहिए। श्योपुर में नशे ने
पूरे ज़िले का नाश कर दिया। और मैं आप लोगों का, हमारे सरपंच साहब, कप्तान जी, दीपक भैया, परमेश्वर जी, आप भूपेंद्र जी, गिरिराज भाई, जितने भी भाई लगे हैं, इनके प्रति मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ हूँ। ज़िले में आज गिनती नहीं है कि कितने युवाओं का ये दर्द है, क्योंकि हमने मौतें देखी हैं नशे में। आज श्योपुर में एक्सीडेंट का जो रेशो है पूरे संभाग में सबसे ज़्यादा छोटे से जिले होने के पीछे, उसका कारण ये नशा है। चोरी की घटनाएं बढ़ गई पूरे उसमें। आम किसान परेशान है, उसकी केबल के तार काट दिए और घर की घर बर्बाद हो गए। हम देखते हैं कि कोई नहर से कूद के जान दी थी बिजली वाले का, अपनी जाट समाज का लड़का था, अभी माली समाज का लड़का है। कई लोग हैं जिनकी स्थिति भयानक है और हमको इससे लड़ने के लिए बहुत धैर्य और शांति के साथ में लंबे समय तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए 17 तारीख को जो भी श्योपुर का शुभचिंतक है, कोई भी भाई हो, हमारे वरिष्ठ नागरिक हों, युवा साथी हों, एक बार आकर के उपस्थित हों, क्योंकि ये किसी का व्यक्तिगत आंदोलन नहीं है। श्योपुर का हित सोचने वाले युवाओं को जागरूक लोगों के साथ में मिलकर इस आंदोलन की रूपरेखा बनाकर हम सभी मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम इस पर निजात पा पाएंगे, क्योंकि नशे की जड़ बहुत गहरी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन हो या यहाँ के राजनेता, आज जनता का जब इतना दबाव बन गया तो इनके मुंह खुलने लग गए। अभी तक ये नींद में थे, तो ये जनता के दबाव जैसे ही खत्म होगा तो कुछ लोग तो षड्यंत्र पूर्वक इसमें शामिल होंगे, तो आपके आंदोलन को तहस नहस करके उनके कारोबार को स्थापित करेंगे। क्योंकि इनको हर बार आसपास आप देखोगे सफ़ेद पोस्ट लोगों के, तो इनके एक मोटी कमाई ये नशे के व्यापार से है। हम देखते हैं पुलिस के बिना एक ट्रैक्टर रेट का नहीं आता जिससे घर बनते हैं, लेकिन नशे का उनको पता होने के बाद भी पकड़ के छोड़ जाते हैं, लोग सिफारिश करते हैं। तो ये सिफारिशधारी जो नेता हैं, इनको से बच करके ही हम इस आंदोलन को सफल बना पाएंगे। इसको चिन्हित करने की जरूरत है। सभी भाई आएँ, आंदोलन को सफल बनाएं। ठीक। इसके बारे में ज्ञापन भी दिया है माननीय एसपी साहब को। एसपी साहब से मैंने आग्रह भी किया है। एसपी साहब ने इतना भी बताया है कि इस काम को अगर आप करना चाहें तो 2 दिन में कर सकते हैं। उनके पास जरिया है, पुलिस प्रशासन का सब कुछ है। क्योंकि हमारे पास ये भी मैंने उदाहरण दिया है उनको, तो हमारे यहाँ 3 बॉर्डर लगते हैं। एक बॉर्डर लगता है कहाँ, पांजापुर का, एक लगता है खातोलित्रा, एक लगता है पाली। वहाँ पर अगर सख्ती पुलिस प्रशासन कर दे, आना ही बंद हो जाए, पीना तो अपना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सर। आप पकड़ो पीने वाले को, बिल्कुल आप उसको पकड़िए जो इसको सप्लाई कर रहा है, जो ला रहा है मुखिया को। अगर मुखिया पकड़ा गया तो नशा मुक्त अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगी। उसको पकड़ना जो 100 रुपए का गांजा पीना, गांजा क्या है, मेन चीज है स्मोक हमारे शहर के अंदर। स्मोक से हमारी जो युवा पीढ़ी है बर्बाद हो रही है।